आज मैं कर रही हूँ एनर्जी चेकिंग मूलांक 8 की। अगर आपका बर्थडे आता है ऑन 8th 17th एंड 26th ऑफ एनी मंथ, ठीक है, तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। हम चेक करने वाले हैं कि जुलाई में मूलांक 8 की ओवरऑल एनर्जीज़ क्या रहेंगी, क्या बिगेस्ट चैलेंज हो सकता है जुलाई में, एंड क्या एडवाइस और ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो लेट मी पुल द कार्ड्स फॉर द सेम। एंड इसके अलावा मैं एडिशनली लूँगी स्पिरिट के मैसेजेस कि वो एक एडिशनल गाइडेंस मूलांक 8 को क्या देना चाहती हैं। सो लेट्स टेक कि क्या वो एडिशनल गाइडेंस है जो वो हमें देना चाहते हैं मूलांक 8 के लिए। ओके, दिस इज़ डन। Okay, let me see the cards basically. Okay. So पहले मैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि मूलांक 8 आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। कुछ ट्रांजिशन में हो आप एंड किसी बदलाव की तरफ बढ़ रहे हो 100%। मैं इसको अपग्रेड भी बोल सकती हूँ, लेकिन अपग्रेड से पहले क्या आता है? रीस्टार्ट, ठीक है। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? बिकॉज द फर्स्ट कार्ड जो ओवरऑल एनर्जीज लेके आ रहा है जुलाई की, वो है डेथ कार्ड। अब डोंट पैनिक, ये कोई फिजिकल डेथ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है इसका आस्था वास्ता फ्रॉम द फिजिकल डेथ। दिस इज़ प्योरली द डेथ ऑफ सर्टेन थिंग्स। जैसे कि आपको ये बोला जा रहा है कि जुलाई में आपको कुछ चीज़ों को छोड़ना होगा। वो कुछ चीज़ें पुरानी हैबिट्स हो सकती हैं, कोई पुराने टॉक्सिक लोग हो सकते हैं, कुछ टॉक्सिसिटी इन द वर्क कल्चर हो सकती है, या पुराने कुछ फियर्स भी हो सकते हैं आपके, जिनको आपको अब छोड़ के आगे बढ़ना है। ओके, सो यूनिवर्स ये कह रही है कि पुराने चैप्टर का दी एंड करो एंड नया चैप्टर स्टार्ट करो। ओके, बिकॉज इफ़ अगर लेट्स से अगर कभी आपका फ़ोन हैंग हो जाए तो आप क्या करते हो? आप उसको रीस्टार्ट करते हो, करेक्ट। सो ये मंथ कुछ अनकंफर्टेबल भी हो सकता है, बिकॉज पुरानी चीज़ें छूटेंगी तो कुछ कंफर्टेबल चीज़ें भी छूटेंगी, राइट। सो ये थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हो सकता है, बट आई वुड से एग्जैक्टली इस तरह के डिस्कम्फर्ट के बाद लाइफ अपग्रेड होती है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट द अनकंफर्टेबल यू हैव टू फेस। नाउ कमिंग टू द बिगेस्ट चैलेंज इन जुलाई मूलांक 8 के लिए क्या होने वाला है। दिस इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, ये जो नाइट है ना, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है पेशेंस को। आप देख रहे हो इसका जो हॉर्स है वो कहीं भाग नहीं रहा, ये आराम से अपने हॉर्स पे बैठा है, मतलब बहुत पेशेंस। तो अगर ये बिगेस्ट चैलेंज में आया ना, तो पेशेंस रहना, पेशेंस में अपने आप को रखना। यस यूनिवर्स, यही आपका सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है, क्योंकि ये स्लोवेस्ट नाइट है, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, रिज़ल्ट कब मिलेगा? व्हेन? तो सुनो, इट्स लाइक आपने कल जिम ज्वाइन करा और मंडे को जिम ज्वाइन करा, एंड ट्यूसडे को आप मिरर में अपने आप को देख रहे हो, कह रहे हो यार एब्स नहीं आए। सो यूनिवर्स इज सेइंग थोड़ा पेशेंस। हो सकता है कि आपका पेशेंस ना बिल्कुल जाने वाला हो, तो आपको वो मेंटेन करना है, क्योंकि व्हाट दिस कार्ड इज सेइंग इज़ कि ये मंथ कंसिस्टेंसी ही आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। तो सो नाउ कमिंग टू द एडवाइस फॉर द मूलांक 8, एडवाइस ब्लेसिंग्स दोनों क्या आ रही हैं मूलांक 8 के लिए। द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, भाई बहुत स्ट्रिक्ट क्वीन होती हैं, ठीक है। सो यूनिवर्स का मैसेज अगर मैं देखूँ या एडवाइस यहाँ देखूँ ना, बहुत क्लियर एडवाइस है। दिल से नहीं दिमाग से डिसीजन लेना है, ओके। एंड क्वीन इज सेइंग कि यार हर इमोशनल मैसेज का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। आई डोंट नो हाउ इट कनेक्ट्स टू यू, बट दैट इज़ द मैसेज। ये क्वीन बहुत इमोशनल है, बहुत कुछ है, लेकिन समटाइम्स अपनी अवेलेबिलिटी हर जगह पे देना ज़रूरी नहीं होता, ओके। एंड हर आर्ग्यूमेंट भी जीतना ज़रूरी नहीं होता, हर किसी को एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं होता। दैट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस क्वीन। ना तो ये एक्सप्लेन करती है, ना ये
बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचती है, बहुत प्रैक्टिकल है और बहुत इंटेलिजेंट है। तो वो ही कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अपने अंदर उतारने के लिए बोला जा रहा है। दैट इज़ द एडवाइस कमिंग फॉर यू। अब ब्लेसिंग्स क्या है इसके अंदर? ब्लेसिंग्स ये हैं कि आपकी क्लैरिटी एकदम स्ट्रांग हो जाएगी, आप चीज़ों को लेके बहुत क्लियर हो गए, ये मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, दैट इज़ माई गोल्स। सो और लोगों की असली इंटेंशन भी आपको समझ आएगी, ठीक है। एंड लेट्स से कोई डिसीजन है जो आप कुछ महीनों से नहीं ले पा रहे थे, वही डिसीजन आप जुलाई में लोगे। ओके, नाउ कमिंग टू द फाइनल मैसेज। यार मुझे यहाँ पे जो दोनों मैसेज आ रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ। वन इज़ द ग्रुपी, ठीक है, अनदर वन इज़ एंड शिट। मतलब आप कुछ कर रहे हो एंड दैट्स नॉट अ शिट बट देयर इज़ अ ग्रुप। सो फाइनली आई कैन सी कि व्हाट स्पिरिट वांट्स टू से कि लोग आपके ग्रुप में हैं, आपके आसपास हैं, ध्यान से देखो उन्हें, समझो उन्हें, बिकॉज ये जो ग्रुप नज़र आ रहा है ना, जो नज़र आ रहा है ना ग्रुप में, ये सारे लोग आपके सपोर्टर नहीं हैं। इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ टाइम पास के लिए आपके साथ हैं, ठीक है। सो दीज आर नॉट योर सपोर्टर। और मैं सच बताऊँ, मतलब सीधा बोलूँ तो यार हम सबको खुश नहीं कर सकते। 10 लोगों को खुश करोगे, 11th पर्सन विल समहाउ बी कंप्लेनिंग अबाउट सर्टन थिंग्स। यू कांट कीप एवरीवन हैप्पी, तो वो करने की कोशिश मत करो। दैट इज़ वन थिंग। दूसरा है एंड शिट, यानी यू आर डूइंग समथिंग गुड एंड बट कुछ लोग जो होते हैं ना, मतलब एक और चीज़ भी है, दैट इज मतलब आई कैन चैनलाइज। कुछ लोग होते हैं जो कि हवा में बातें करते हैं, लाइक ऐसे बोलते हैं, यार तू टेंशन मत ले, मैं सब संभाल लूँगा। और जब ज़रूरत का टाइम आता है तब इन लोगों के नेटवर्क ही चले जाते हैं, ठीक है। यू माइट हैव एक्सपीरियंस इन सम अनदर वे बट दिस काइंड ऑफ थिंग आई वांट टू टेल यू। तो व्हाट यूनिवर्स और स्पिरिट इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि लोगों के एक्शंस पे ध्यान देना, उनकी वर्ड्स पे नहीं। नो टू द वर्ड्स, राइट। एंड जो लोग सच में आपके साथ होंगे उनको आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड जो सिर्फ बोलते हैं उनके लिए एनर्जी वेस्ट मत करो। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर द मूलांक 8। और अगर आपका मूलांक 8 है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनका भी बर्थडे 8/17/26 को आता है। आई होप इट हेल्प्स देम एंड लेट्स से you want to book a one-on-one session, you can always DM me, WhatsApp me, right? मिलते हैं next reading में. Till then, thank you. Bye bye.